हेलो दोस्तों, आप सभी का स्वागत है आपके YouTube चैनल गूगल बॉय श्रीनिवास में और मैं हूं मुखिया यादव। आज आप लोगों को फिर से मैथ पढ़ाने के लिए जा रहे हैं और मैथ में पढ़ाएंगे औसत चैप्टर और औसत का ये पहला क्लास होगा। तो आप लोग वीडियो में लास्ट आप कोई भी एग्जाम दे दीजिए, चाहे एसएससी, सीजीएल, एमटीएस, चेचल, बिहार एसएससी, बिहार पुलिस, एलपी टेक्नीशियन, ग्रुप डी, चाहे आप जो एग्जाम मन करे ना वो एग्जाम दे दीजिए। अगर वहां मैथ से सवाल आता है तो समझ लीजिए इस चैप्टर से सवाल आपको देखने को मिलेगा तो मिलेगा। अगर इस चैप्टर का बारीकी पता ना होना तो फिर याद रख लीजिएगा, एग्जाम हॉल में सवाल छोड़ करके आना पड़ेगा तो आना पड़ेगा। आज के बाद एक भी सवाल एग्जाम हॉल में छोड़ करके नहीं आएगा और ये औसत का पहला क्लास होगा। तो आप लोग वीडियो में लास्ट तक बने रहिए, सभी सवाल को कर देंगे धुआं। हाँ, ऐसा नहीं कि छोट छोट सवाल लेकर के आपको पढ़ा दिया जाएगा उसके बाद छोड़ दिया जाएगा। जीरो से लेकर के हीरो लेवल तक पढ़ाया जाएगा। जो भी चैप्टर पढ़ाएगा ना, जीरो से लेकर के हीरो लेवल तक का पढ़ाया गया। और यहाँ पर मैथ और रीजनिंग का क्लास डेली चलता। तो आप लोगों को दो चार दिन से वीडियो नहीं देखने को मिलता होगा क्योंकि सेटअप गड़बड़ा गया था और दूसरे जगह सेटअप हुआ। तो आप लोग आज से रेगुलर क्लास आप लोगों को मिलेगा। तो आप लोग वीडियो में लास्ट तक बने रहिए, सभी सवाल को कर देंगे धुआं और आप लोग भी कर दीजिएगा धुआं। अब सुनिए कैसे धुआं करिएगा कि सवाल में दे रखा क्या कि ए ने 5 में से 4 पारियों में 73, 76, 50, 30 और 7 रन बनाया। कितने पारी में? पहले सवाल को समझिए, उसके बाद सवाल को धुआं करिएगा। 5 पारी है ना, 5 पारियों में जो है ना, पहला में बनाया 73, दूसरा में बनाया 76, तीसरा में बनाया 30 और चौथा में 7 रन बनाया। बोला 5वीं पारी में उसका स्कोर यानी उसका स्कोर क्या होना चाहिए। बोला कि 5वीं पारी में उसका स्कोर क्या होना चाहिए, कि 5वीं पारी में उसका स्कोर क्या होना चाहिए यदि वह 5वीं पारी में 55 रन का औसत रखना चाहिए। मतलब रखना चाहिए यदि 5वीं पारी में जो है 55 रनों का औसत रखना है ना, तो बोला कि क्या चीज उसका जो है ना स्कोर रहना चाहिए 5वीं पारी में। और ये सवाल एसएससी सीपीओ 15 मार्च 2019 में पूछा गया सवाल है। ऐसा नहीं कि सवाल एग्जाम में ना पूछा गया, और ये सवाल एसएससी सीपीओ में पूछा गया सवाल है। तो सुन लीजिए, एग्जाम तो एक तो खतरनाक खुद ही है, उसके बाद सवाल देख लीजिए कितना खतरनाक है। देखने में आपको आसान लगता होगा लेकिन है सवाल में दम। सुनिए ना, बारीकी बताने दीजिए, सवाल को धुआं करके रख दीजिएगा, सवाल ना बनेगा। बोला ए ने 5 में से 4 पारियों में से 73, 76, 30 और 4 रन बनाए। 5 को पारी है, रहने दीजिए। 5 पारी है ना तो रहने दीजिए ना। पहला में कितना बनाया 73, दूसरा में कितना बनाया 76, तीसरा में कितना बनाया 30। अब फिर बोला चौथा में कितना बनाया 7। फिर बोला 5वीं पारी में उसका स्कोर क्या होना चाहिए। बोला कि 5वीं पारी का औसत स्कोर ना दिया है लेकिन ये पूछा है कि 5वीं पारी में उसका स्कोर क्या होना चाहिए। हाँ, क्या होना चाहिए 5वीं पारी में। तो क्या आपको पता है कि 5वीं पारी में इसका स्कोर क्या होना चाहिए? ना पता है ना तो एक्स मान लीजिए, कोई दिक्कत ना। बोला यदि वह 5 पारियों में 55 रनों का औसत रखना चाहिए। कितना? 55 रनों का औसत रखना चाहिए। तो अब बताइए 5वीं पारी में आपको तो पता नहीं है लेकिन 4 पारी में पता। पहला पारी में 73, दूसरा पारी में 76, तीसरा पारी में 30, चौथा पारी में 70 मतलब 7 और 5वां पारी में एक्स। कहिएगा सर देखिए इसका एक एक तरीका बताया जाएगा, एक एक कॉन्सेप्ट बताया जाएगा। सुनिए अब करिए क्या, मान के चलिए कुछ मान लीजिए, मान के चलिए कि इसका स्कोर कितना है 55 रख लीजिए। कितना है 55, औसत मान लीजिए कि 55 है। अभी आंसर मेरा कंफर्म नहीं है कि माने है कि कितने हैं 55 है। 55 है तो है। अब बताइए करिए क्या, 55 से सभी का डिफरेंस पता करिए। 55 से कितने ज्यादा है, 55 से कितने ज्यादा है तो कहिएगा सर 55 से 18 ज्यादा है। 18 ज्यादा ना तो 55 से लिख दीजिए 18 ज्यादा तो प्लस 18 कर दीजिए, कोई दिक्कत नहीं। अब 55 से ये कितने ज्यादा है, 55 से ये जो है ना 21 ज्यादा है तो लिख दीजिएगा प्लस 21, कोई दिक्कत नहीं। 55 से ये कितने कम है तो कहिएगा 55 से सब 25 कम है। 55 से कितने कम है तो 55 से देख लीजिए ना, 5 में से 0 जाएगा कितना बचेगा 5। अब 5 में से 3 घंटे का 2 बचेगा तो 25 कम है तो लिख दीजिए -25। 55 से ये कितने कम है तो कहिएगा सर ये 55 से तो जो है ना 48 कम है। कितने तो लिख लीजिए -48। अब बताइए यहां पर तो कोई पता ना है कितना होगा, पता है नहीं पता है। हाँ पता नहीं है ना, नहीं तो करिए क्या, कितना इस प्लस वाला को एक साथ जोड़ दीजिए। बताइए 18 और 21 को जोड़िएगा तो 8 कितना होगा 9 और 1 और 2 को जोड़िएगा तो कितना होगा 3, 39 हुआ। इसको भी जोड़ दीजिए। बताइए 8 और 5 को जोड़िएगा कितना होगा 13, 13 का लिख दीजिए 3, बाकी कितना बचेगा 1 और 2 और 4 को जोड़िए कितना होगा 6 और 6 1 7, यही ना लिखिएगा तभी ना होगा। बताइए 8 5 13 3, बाकी कितना बचेगा 1 4 2 6 1 7, 73 हुआ। कितने हुआ 73। यहां तक किसी को समस्या? अगर समस्या है ना तो फिर आप लोग सवाल खड़ा कर सकते हैं कि सर यहां तक समस्या है। कितना हुआ 73 में हुआ था 73। अब बताइए 73, बताइए इससे यह कितने कम है। बताइए ये दोनों में कितने का अंतर है, ये माइनस में है और ये प्लस में है। ये माइनस में है और ये प्लस में है। एक ठो तो माइनस में है और एक प्लस में है। एक माइनस में है और एक प्लस में है। एक माइनस और एक प्लस में है।
एक माइनस में है और यहाँ पे 30 नहीं है, यहाँ पे 20 है। कितने हैं? 20 है, तो यहाँ पर 20 लिख लीजिए। 30 नहीं है सवाल में, 20 है तो 20 लिखिए, कोई दिक्कत ना। 30 भी रहता तो कोई दिक्कत ना, 30 से भी बनता, ऐसा नहीं कि 30 नहीं, लेकिन सवाल में जो है ना 20 है। कितने हैं? 20, मिस्टेक हो गया 20, तो लिख दीजिए 20, क्या दिक्कत है 20। आप बताइए कितने कम है? 35 कम है। कितने? अब 35 कम है तो लिख दीजिए 35, तब ये नहीं होगा। अब जो ये 8 पर के दो, ये कितना होगा? 13 13 3, बाकी कितना बचेगा? 4 3 7 1 8 यानी 83 माइनस 83, ये प्लस 39 ये माइनस 83, दोनों में कितने का डिफरेंस है तो पता कर लीजिए ना। 83 में से आप घटा दीजिए 39, बताइए 13 में से 9 घटेगा कितना बचेगा? 4, और 7 में से 3 घटेगा कितना बचेगा? 4 यानी 4। यानी इधर तो दोनों में अंतर है -44 का, बताइए बराबर कब करेगा? इधर -44 रहता है, यहाँ पे +44 करिएगा, तभी तो अंतर बराबर होगा ना। औसत का मतलब क्या होता? बराबर बराबर। औसत का मतलब क्या था? यानी जिसको कम है उसको दे दो, जिसको ज्यादा है उससे ले लो, जिसको कम है उसको दे दो। औसत का मतलब यही होता ना, कि औसत का मतलब और कुछ होता नहीं, औसत का मतलब यही होता। बताइए यहाँ पर +44 होगा, +44 माने थे आप, औसत कितना? 55। आप बताइए 55 में आप +44 को जोड़ दीजिए तो हो जाएगा 99, और यही आपके सवाल का हो गया जवाब। और यह सवाल एसएससी सीपीओ 2019 15 मार्च मॉर्निंग में पूछा गया सवाल है। बताइए किसी को यहां तक समस्या नहीं? सवाल समझ में आया या नहीं? कमेंट बॉक्स में अपना राय जरूर दीजिएगा। देख लीजिए एक बार फिर से समझाया जाए, क्योंकि एसएससी सीपीओ का सवाल है ना। बोला इन्हें 5 में से 4 पारियों में 73 76 20 और 7 रन बनाया। 5वीं पारी में उसका स्कोर क्या होना चाहिए? 5वीं पारी में मुझे भी पता नहीं इसका स्कोर क्या होना चाहिए, मान लिए x। 5वीं पारी में इसका स्कोर क्या होना चाहिए, क्या पता है आपको? नहीं है पता, नहीं है पता, तो मान लीजिए इसका 5वीं पारी में स्कोर कितना रहना चाहिए? x। अब बोला यदि वह 5 पारियों में 55 रन का औसत रखना चाहता, 5 पारियों में कितने रन का औसत रखना चाहता? तो 5 पारियों में 55 रन का औसत रखना चाहता, तो मान लिए औसत है 5। बताइए 55 से ये कितने ज्यादा है? 18 तक कर दिए +18। 55 से 76 कितने ज्यादा? 21, तो लिख दिए +21। 55 से 20 कितने ज्यादा है, मतलब कम है, तो 35, तो -35 कर दिए। 55 से 7 कितने कम है, तो -48, तो लिख दिए -48। क्या इसका पता है? नहीं है, तो छोड़ दीजिए। अब बताइए प्लस वाला को एक साथ जोड़ दीजिए, माइनस वाला को एक साथ जोड़ दीजिए। 21 और 18 को जोड़े तो हुआ 39, प्लस में तो +39 लिख दिए। 35 48 को जोड़े तो हुआ 83, -83 लिख दिए। अब बताइए 39 और 83 में कितने का अंतर है? बताइए ये जो है ना -44 ज्यादा है, कौन? 83 +39 से, तो इधर -44 है तो यहाँ +44 होगा, तभी ना बराबर होगा। यानी जिसको कम है उसको दे दो, जिसको ज्यादा है उससे ले लो, तो औसत का मतलब यही ना होता है। यानी सबको बराबर करना, जिसको ज्यादा है उससे ले लो, जिसको कम है उसको दे दो, तो बराबर होगा ना, तभी ना बराबर होता। नहीं था बराबर हो सकता है, नहीं होगा, नहीं होगा। वही काम यहाँ किया है, यहाँ -44 में यहाँ +44 किए। बताइए औसत माने थे 55, आप 55 में +44 को जोड़ दीजिए तो 55 + 44 हो जाएगा 99। यही आपके सवाल का हो गया जवाब, और इस सवाल का ऑप्शन नंबर ए आपके सवाल का आंसर हुआ। बताइए यहाँ तक किसी को समस्या? दूसरा सवाल बताया जाए, आराम से दूसरा सवाल बताया जाएगा। हाँ देख लिए ना सवाल कितना खतरनाक है। कॉन्सेप्ट देखे ना, इसका कॉन्सेप्ट पकड़िए ना, सवाल कैसे नहीं बनेगा। ऐसा लगता है कि हम बताए सवाल आपसे ना बने, हाँ, ये हो नहीं सकता है कि मुखिया सर बताए सवाल ना बने आपसे, होने नहीं देंगे, ना हुआ है ना होने देंगे। अब बताइए 2 नंबर सवाल में बोला किसी कक्षा के 7 छात्रों का वजन जो है ना क्रमशः 48 है, 52 है, 40 है, 60 है, 53 है, 54 है तथा 49 किग्रा है। कितने किलोग्राम है? यानी 7 विद्यार्थी, एगो का है 48 केजी, एगो का है 52, एगो का है 40, एगो का 60, एगो का 53, एगो का 54, एगो का है 49 केजी। बोला कि उन छात्रों का औसत वजन क्या है? उन छात्रों का औसत वजन, किसी कक्षा के 7 छात्रों का औसत वजन इतना है, 7 है। तो देखिए आप तो एक तो बेसिक तरीका से बना सकते हैं, लेकिन बेसिक तरीका से बनाइए तो समझ लीजिए आपका किस्मत खराब होने वाला है, एग्जाम हॉल में बुरा हाल हो जाएगा, क्योंकि बेसिक तरीका एग्जाम हॉल में नहीं लगा सकते। अगर आप कंपटीशन का तैयारी करते हैं और अगर आप बेसिक तरीका से बनाइएगा ना, तो आप तो एग्जाम देते होंगे, आपको पता है कि एक पेज मिलेगा आपको छोटा सा, और एक सवाल पर आपको 20 से 25 सेकंड पड़ेगा। जरा बताइए ना, अगर बेसिक से किया जाए तो क्या आप एग्जाम में सवाल अटेम्प्ट ले सकते हैं? नहीं ले सकते ना। इसलिए सवाल बनाना नहीं है, बनाने से कुछ नहीं होगा, आप कितना कम समय में बनाते हैं ना, इसका वैल्यू है एग्जाम हॉल में। बना तो हर कोई देता है, अगर स्टूडेंट ठीक है ना तो सवाल तो बना ही देगा, लेकिन सवाल कौन कम समय में बना रहा है, काम तो उसका होगा ना। एग्जाम है कंपटीशन का, ऐसा नहीं कि खेला है, उसमें खेला ना होगा, उसमें समय लगता है, तो समय कम में बनाइएगा तो आपका सिलेक्शन होगा, ज्यादा समय लीजिएगा तो एग्जाम हॉल में सवाल छोड़ करके आ जाइएगा। वही बात यहाँ पे है।
48, 52, 40, 60, 53, 54, 49 है। कितने आदमी है? 7 है। 1 2 3 4 5 6 7 है। लिख दीजिए कितना है, लिखिए 48। और ये कंसेप्ट ये बताता है ना, ये ट्रिक, इस ट्रिक को याद रख लीजिए, एग्जाम हॉल में भूचाल ना मचा दीजिएगा तो फिर बोल दीजिएगा 52 फिर क्या है, 40 फिर क्या है, 60 फिर क्या है, 53 फिर क्या है, 54 फिर क्या है, 49। और ये इस ट्रिक से जो ना एग्जाम में सवाल हो जाएगा सभी धुआं धुआं ना। तो बेसिक वाला पकड़िएगा तो क्या दिक्कत है, सभी को जोड़ दीजिए, जितना संख्या उतना से भागा लगा दीजिए। अब भर दिन बैठ करके भागा देते रहिए, जोड़ते रहिए, यानी जितना संख्या सबको जोड़ दीजिए और सभी को जोड़ दीजिए, जितना उतना से भागा लगा दीजिए। 1 2 3 4 5 6 7 और 7 से भागा लगा दीजिए, भर दिन आंसर लाते रहिए आराम से। अब देखिए इसी में कोई विद्यार्थी मारेगा ट्रिक से आंसर आपसे पहले ला देगा, आप उधरे रह जाइएगा, इधर विद्यार्थी सिलेक्शन लेकर निकल जाएगा। बताइए औसत आप मानिए, यहाँ पे जो मन करे वो औसत मान लीजिए। अगर आपका मन करे ना तो कुछ भी मान सकते हैं, इसमें जो मन करे उसी को औसत मान लीजिए, ना तो अपने मन से भी मान लीजिए, लेकिन इसी के आसपास मानिएगा तो आपको ठीक रहेगा। मान के चलिए औसत मान लिए 50, कितने मान लिए 50, कितने माने 50, अरे इधर लिख देते हैं, मान के चलिए औसत इसका कितना होगा 50। अब बताइए 50 से ये 48 कितने कम है, तो कहिएगा सर 2 कम है। 50 से 52 कितने ज्यादा, कहिएगा सर 2 ज्यादा है। 50 से 40 कितने कम है, कहिएगा सर -10 कम है, यानी 10 कम है। 50 से 60 कितने ज्यादा, कहिएगा सर 10 ज्यादा है 60। 50 से 53 कितने हैं, तब +3 है, यानी 50 से 54 कितने ज्यादा है, 4 ज्यादा लिख दीजिए +4। 50 से 49 कितने कम है, -1, कोई दिक्कत नहीं। अब जो प्लस है जो माइनस है सेम है उसको काट दीजिए। बताइए 2 है प्लस में, 2 है माइनस में, कट गया, 1 माइनस 1 प्लस कर लिया, 10 माइनस 10 प्लस कट गया। अब बताइए यहाँ पर बचा +3 +4 +1 -1, तो 4 और 3 को जोड़ दीजिए, 1 को घटा दीजिए, 4 3 7, 7 में से घटे कितना बचेगा 6। कहिएगा क्या सर 6 को इसमें जोड़ दिया आंसर होगा, नहीं होगा अभी आंसर। कितना संख्या है, 1 2 3 4 5 6 7 है ना, तो 7 से भागा भी तो देना पड़ेगा ना। 7 से क्या करना पड़ेगा, 7 से भागा भी ना देना पड़ेगा कि ऐसे दीजिएगा ऐसे काम होगा, नहीं होगा ना। हाँ 7 से भागा दीजिएगा तो कितना होगा, यानी आपका सवाल जो है ना 0.857 होगा। कितने होगा, 0.857 होगा, 0.857। आप माने थे कितना, हाँ, कितना माने थे, औसत माने थे 50, यानी बताइए ना 50, प्लस में याद रख लीजिएगा, प्लस है ना तो ये भी प्लस में। बताइए इसको इसमें जोड़ दीजिएगा, इसमें क्या करिएगा जोड़ दीजिएगा 0.857, तो सवाल का जवाब आ जाएगा 50.857। और यही सवाल जो है ना, हाँ पूछा गया सवाल एग्जाम में, ऐसा ना कि ना इस एग्जाम में पूछा गया सवाल है लेकिन इसका लिखे नहीं था। कौन से एग्जाम में, एसएससी में पूछा गया सवाल है, भूल हो गया नहीं लिख पाए, एसएससी में पूछा गया ये भी सवाल है और आंसर है 50.857। ऑप्शन नंबर ए में आपके सवाल का जवाब है। बताइए बेसिक तरीका से बनाइएगा तो क्या हाल होगा बुरा, आप समझ रहे हैं ना। बेसिक तरह से बनाइएगा तो बना सकते हैं, कोई दिक्कत ना। 48 52 40 60 53 54 49 को जोड़ दीजिए, सभी को जोड़ दीजिए, जितने संख्या है उतने से भागा लगा दीजिए, निकल जाएगा सवाल का जवाब, यानी औसत आपका निकल करके आपके सामने आ जाएगा। क्या किसी को समस्या, यहां तक किसी को समझने में समस्या है, समस्या कैसे हो जाएगा, हम पढ़ाई समस्या होने का चांस नहीं है। तब अगर समस्या हो ही जाए तो फिर हमसे पढ़ के कोई फायदा है, किसी को नहीं फायदा है ना। समस्या ना होगा, हम जब तक पढ़ाएंगे तब तक समस्या नहीं होने देंगे, इतना याद रख लीजिएगा। अब सवाल नंबर 3 में चलिए, बोला ए तथा बी का औसत 36 है, बी तथा सी का औसत 42 है। बोला कि बी तथा सी के बीच कितना अंतर है। सवाल देखिए, सवाल में कुछ हो रहा है, ये सवाल एसएससी एमटीएस 6 अगस्त 2019 में पूछना सवाल में। सवाल थोड़ा पढ़िएगा ना ढंग से तो आराम से सवाल सोल्व कर सकते हैं। ए तथा बी का औसत बोला 36 है, रहने दीजिए। बी तथा सी का औसत 42 है, रहने दीजिए। बोला बी तथा सी के बीच कितने का अंतर है, सवाल आपसे ये पूछा तो लगा दीजिए, यानी ए प्लस बी का औसत कितना दिया है 36। बताइए दो को संख्या का औसत है तो 2 से भागोन दीजिएगा, कहिएगा जी सर 2 से तो भागा देना पड़ेगा सर ना। आप बताइए a प्लस बी बराबर कितना होगा, इसको गुना कर दीजिए, 36 गुना 2 करिएगा कितना होगा 72। यहां तक किसी को सवाल समझने में दिक्कत नहीं। बोला a तथा b का औसत 36 है तो a तथा b औसत तो 2 संख्या तो 2 से भागा लगे, औसत 36 है तो बराबर लिख दिए 36। बताइए a प्लस बी लिखे, इधर है 2 भागा में, बराबर के दूसरे साइड जाएगा 2 किसमें जाएगा, गुना में जाएगा, तो 36 गुना कितना हुआ 72। अब आगे चलिए, बोला b तथा c का औसत 42 है, यानी b तथा c का औसत 2 है तो 2 से भागा लगा दीजिए, औसत दे रखा 42 तो लिख दीजिए 42, इसको कर दीजिए गुना, यहाँ पर लिख दीजिए b प्लस c बराबर क्या लिख दीजिए 42 गुना कितना होगा 84 होगा, 84, कोई दिक्कत नहीं। सवाल पूछा क्या कि b तथा c के बीच कितने अंतर है, किसके किस बीच अंतर पूछा कि b तथा c के बीच जो है ना कितने का अंतर है। सवाल आपसे ये बात पूछा कि b तथा c के बीच कितने का अंतर है, यही ना पूछा। तो देख लीजिए
बी से बी कट जाएगा ना, बी से बी कट जाएगा, कटेगा कि नहीं, यहाँ पर माइनस लगा दीजिए, यहाँ तो यहाँ भी लगाना पड़ेगा माइनस। अब घटाइए, अब क्या करना पड़ेगा, घटाइए। अब 84 में से आप 72 घटा दीजिएगा तो 4 में से 2 घटेगा, कितना बचेगा 2, 8 में से 7 घटेगा, कितना बचेगा 1। बताइए यहाँ पर क्या लिखिएगा, सी माइनस ए बराबर क्या लिखिएगा 12। यही आपके सवाल का जवाब हुआ। सी बोला कि बी और सी के बीच कितना का अंतर है, बी और सी के बीच अंतर पूछा कि ए और सी के बीच अंतर पूछा, बी और सी के बीच तो अंतर नहीं होगा, सवाल तब गलत होगा। तो यहाँ पर ए और सी के बीच अंतर होगा, किसके किसके बीच अंतर होगा, ए और सी का, तब ना होगा सी माइनस ए बराबर कितना 12। ऑप्शन नंबर किसमें दिख रहा सवाल का जवाब, तो ऑप्शन नंबर जो है ना, ऑप्शन नंबर आपका बी में दिख रहा सवाल का जवाब कितने 12। सी और माइनस ए और सी के बीच कितने का अंतर होगा, 12 का अंतर होगा। और ये सवाल एसएससी में पूछा गया सवाल है, किसमें पूछा गया था, एसएससी में। ये सवाल 6 अगस्त 2019 में पूछा गया सवाल है। बताइए सवाल बोला कि ए तथा बी का औसत 36 है, तो लिख दिए 36। ए और बी तो दोनों को जोड़ दिए, 2 का औसत है तो 2 से भगा लगा दिए, औसत 36 रियल में दे रखा था, लिख दिए 36। अब तो ए प्लस बी, तो ए प्लस बी को रहने दिए, 36 गुना 2 को कर दिए, कितना हुआ 72। अब फिर बोला कि बी तथा सी का औसत 42 है, तो 2 को संख्या तो दोनों को जोड़ दिए और 2 से लगा दिए भागा, 72 है ना, 42 है ना, 42। बताइए बी प्लस सी है तो बी प्लस सी को लिख दिए, अब 42 है तो 42 गुना 2 कर दिए, कितना हुआ 84। आप बताइए ए प्लस बी का 72 है, बी प्लस सी का 84 है। बताइए बी प्लस में बी माइनस में कट जाएगा, बताइए सी माइनस में है और यहाँ भी माइनस में, घटेगा घटेगा लेकिन चिन्ह कौन होगा, घटेगा लेकिन चिन्ह कौन होगा। लेकिन इस संख्या को आप ऊपर भेज देना चाहिए, किसको, इसको ऊपर भेजिएगा ना तो ठीक रहेगा। अगर ऊपर ना भेजिएगा तो यहाँ पर माइनस लगाइए, यहाँ पर क्या करिएगा माइनस लगाइएगा, तभी सवाल बनेगा, तभी सवाल बनेगा, बनेगा कि नहीं बनेगा। यहाँ पर माइनस लगाइएगा ना, माइनस लगाइएगा ना, कहिएगा सर माइनस क्यों लगाएंगे, क्योंकि सी है माइनस में, ए नहीं है माइनस में, ए है प्लस में। देखिए यहाँ पर कॉन्सेप्ट समझाते हैं, सी है माइनस में, ए नहीं है माइनस में, यानी ए से लिखा है सवाल, ए प्लस सी, यानी ए माइनस सी बराबर लिखिएगा 12, तब होगा, तभी होगा सवाल। ए माइनस सी बराबर लिखिएगा ना 12, तब आपके सवाल का जवाब आएगा कितना, इतना ना। तो इसको ऐसे भी लिख सकते हैं, कैसे, ऐसे भी लिख सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं। कहिएगा कैसे सर, माइनस इधर कटिए जाएगा, तब भी उतने हैं, तब भी उतने, सी माइनस ए लिखो कि ए माइनस सी लिखो, बात बराबर है। लेकिन ए माइनस सी पूछा तो ए माइनस ये रहने दीजिए, कोई दिक्कत नहीं, इसको आप सिद्ध कर सकते हैं, कोई दिक्कत की बात नहीं है। तो पहले आप यहाँ पर ए को लिख सकते हैं, किसको, ए, माइनस सी भी लिख सकते हैं, और यहाँ तब माइनस मिटना पड़ेगा, तब आपके सवाल का जवाब होगा कितना, ए माइनस सी 12 है। और ऑप्शन नंबर किसमें, बी में सवाल का जवाब है। और इस सवाल को अब छोड़िए, अब चलिए कितने नंबर सवाल में, 3 नंबर, 4 नंबर सवाल में, 3 नंबर सवाल समझने में किसी को दिक्कत नहीं। तो ए और सी के बीच कितने का अंतर होगा, ए और सी के बीच 12 का अंतर होगा, कोई दिक्कत नहीं, 12 का अंतर होगा तो होगा। अब चलिए लास्ट नंबर सवाल में, बोला समूह ए में 7 संख्या, कितने संख्या समूह ए में 7 संख्याएं हैं, बोला तथा इन संख्याओं का औसत 41 है। अब बताइए संख्या है कितने, 7 को संख्या है ना, 7 को संख्या, सातों का औसत कितना है 41 है, मतलब इन संख्याओं का औसत 41 है, रहने दीजिए 41 है। तो अब फिर आगे सवाल बोला क्या कि समूह बी में 5 संख्या है तथा इन संख्याओं का औसत 44 है। समूह बी में 5 जो संख्या है, पांचों का औसत 44 है। सवाल समझिए, सवाल को समझाना पड़ेगा, क्योंकि ये भी सवाल एसएससी में आया हुआ सवाल है, मजाक ना समझ लीजिएगा सवाल को। हाँ, अगर ना पता रहे एक बार की तो फिर याद रख लीजिएगा, दिमाग हिला देगा, सवाल ना बन पाएगा। बोला ए में 7 संख्या तथा इन संख्याओं का औसत 41 है, यानी रहने दीजिए इसका औसत 41 है। बोला समूह बी में 5 संख्या है तथा इन संख्याओं का औसत 44 है। बोला इन दोनों समूह का कुल औसत क्या होगा, यानी दोनों समूह का कुल औसत क्या होगा। अब बताइए, सवाल तो देखने में बहुत खतरनाक है, लेकिन इसका सॉल्यूशन देखिएगा ना तो फिर आपका दिमाग हिल जाएगा कि सॉल्यूशन इतना भी आसान हो सकता होगा। आसान क्यों नहीं होगा, तब इसको टफ बनाएंगे तो क्या आप लोग एग्जाम हॉल में बना पाइएगा। हाँ, 10वां का एग्जाम है, मैट्रिक का एग्जाम है, आराम से दीजिए, आराम से 3 घंटा समय देते रहिए, ना होगा। मैट्रिक एग्जाम में बारीकी पता ना रहता तो सवाल बना करके नहीं आता, विद्यार्थी छोड़ करता, इसमें कहां से बना लीजिएगा। एक सवाल पर 20 सेकंड पड़ता है, 25 सेकंड पड़ता है, कैसे बना लीजिएगा, ना बना पाइएगा ना। सुनिए, समूह ए में, यानी एगो समूह ए है, एगो समूह बी है, लिख दीजिए। समूह ए में 7, इसको पकड़िए, 7 संख्या का औसत 41 दे रखा, यानी ये डाटा दिया कितना 7 है। अब बोला समूह बी में 5 का औसत, समूह बी है, ये बी बढ़िया से लिख देते हैं बी, और इसमें 5 है तो लिख दीजिए 5। 7 का औसत कितना दे रखा 41, तो लिख दीजिए 41। किसी को समस्या यहां तक नहीं, किसी को समस्या है नहीं। 7 का औसत 41 तो 7 का औसत 41, ये डाटा है, ऊपर वाला क्या है, ये डाटा है, और ये आपका औसत निकल का आया कितना, ये डाटा है, और ये क्या है आपका एवरेज है, यानी औसत है। 5 का कितना दे रखा, बोला कि समूह बी में 5 का औसत, 5 का औसत कितना है, 5 संख्या का औसत जो है ना 44 दे रखा, तो लिख दीजिए 44, कोई दिक्कत नहीं। कहिएगा सर ऐसे जो बना है ना तो ये तो समझ में ना आ रहा, तो देखिए ना 7 संख्याओं का औसत 41 तो 41,
समूह बी में 5 संख्या तथा इनका औसत, सवाल पढ़िए, समूह बी में 5 संख्याएं हैं तथा इन संख्याओं का औसत 44 है, इन संख्याओं का औसत 44 है। ठीक, कोई दिक्कत ना, बेसिक तरीका से भी बना सकते हैं, लेकिन बेसिक तरीका से बनाइए तो सवाल का एग्जाम हॉल में ना बना पाइएगा कम समय में, और इस समय अधिक लगेगा। सुनिए, इस दोनों के बीच कुछ ना कुछ मान लीजिए, मानिए इसी में से औसत आपका 41, कितने मानिएगा 41, बताइए ना, इसमें कितने का अंतर, 0 का, और इसमें कितने का, कहिएगा सर यह +3 का है, बताइए 7 गुना 0 करिएगा 0 ही रह जाएगा, 7 5 गुना 3 करिएगा कितना होगा 15, तो लिख दीजिए 15 लिख दिए ना। बताइए कितने संख्या 7 और 5 को जोड़िएगा तो होगा 12, लिख दीजिए 12। अब बताइए 3 से काटिएगा 5 बार में कटेगा, 3 से काटिएगा 4 बार में कटेगा ना, तो बताइए ना कितना जवाब आएगा, यानी 5 बटे कितना या 4, 5 बटे 4। अब फिर इसमें भागा लगा दीजिए, यहाँ भी भागा लगा सकते, कोई दिक्कत नहीं है। कहिएगा सर अब क्या किया जाए, भागा तो लगेगा लेकिन अब क्या किया जाए, 4 से 5 में भागा लगाइए ना, यानी 1 दशमलव लगभग 25 के आसपास आएगा, 5 4 से भागा लगाइएगा, 5 में 1.25 के आसपास आएगा, कितना आएगा, यानी 1.25 के आसपास आएगा, 1.25। औसत माने थे कितना, माने थे कि औसत 41 है, औसत कितने है कि माने थे कि इसका औसत जो है ना 41 है, तो बताइए ना 41 है, ये प्लस में है ना 15, कहिएगा सर ये 15 नहीं समझ में आया, कहां से आया है, इसको और इसको पकड़ करके आप दोनों को कर दिए गुना, कहिएगा सर तब इसको भी पकड़ के गुना क्यों नहीं किए, करे हैं, इसको भी किए हैं, क्योंकि 7 गुना 0 करिएगा 0 रह जाएगा, इसीलिए ना लिखे, 5 गुना 3 किए 15 है, कितना 7 और 5 को जोड़िएगा 12 होगा, तो इसीलिए 12 से लगा दिए भागा, तो कट गया 1.25, और यहाँ पर माने थे कि औसत 41 है, तो औसत 41 नहीं रहने देंगे, उसमें ही जो है ना 1.25 को जोड़ भी देंगे, यानी 41 में जोड़ देंगे 1.25, तो सवाल का जवाब आएगा 42.25, और यही आपके सवाल का जवाब होगा। तो ऑप्शन नंबर बी में आपके सवाल का जवाब है। यह सवाल एसएससी एमटीएस 9 अगस्त 2019 को पूछा गया सवाल है। किसी को यहां तक समस्या नहीं। सुनिए, अगर बेसिक से बनाना चाहते हैं तो बना सकते हैं। 7 का औसत 41 है तो 7 गुना 41 किए, फिर 44 मानी 5 का औसत 44 है तो 5 गुना इतना करिए, और दोनों को गुना करके ऊपर में जोड़ दीजिए, और जोड़ने के बाद 7 और 5 12 से लगा दीजिए भागा, तब पर भी आपके सवाल का जवाब आएगा इतना, तब पर भी आपके सवाल का जवाब निकल कर आएगा इतना। पहले 7 गुना 41 कर दीजिए, फिर प्लस 5 गुना 44 कर दीजिए, दोनों गुना करके जोड़ दीजिए, जोड़ने के बाद 7 और 5 12 होगा, 12 से लगा दीजिए भागा, तब पर भी आपके सवाल का जवाब आएगा 42.25, और यहीं पे आपका सवाल समाप्त होता। तो अगर मेरा वीडियो पसंद आए तो गूगल बॉय श्रीनिवास यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करें। अगर फेसबुक पेज पर देख रहे हैं तो मुखिया यादव फेसबुक पेज को फॉलो करें। इसके बाद अगले वीडियो में आप लोगों से मुलाकात करते हैं, तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।